हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और टेस्ट हर दिन आएगा, आपके लिए एक टेस्ट हर दिन आएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो सीपीसीटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि यदि एक सीडी 650 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है तो सीडी की कितनी मेबी बाइट एक ही सीडी स्टोर कर सकती है। तो चलिए बताइए, वो कर सकती है 619.888 मेबी बाइट। ठीक है, 619.888 मेबी बाइट। ठीक है, आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन है कि सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं, मतलब कहाँ पर कनेक्ट होते हैं। सीपीयू और मेमोरी किस चीज़ में कनेक्ट होते हैं, वो है आंसर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं दोनों, सीपीयू और मेमोरी। और इसमें मदरबोर्ड में ये अपना मदरबोर्ड है, जिसमें पीछे साइड बहुत सारे स्लॉट दिए रहते हैं यूएसबी टाइप में, और वैसे बहुत से प्रकार के। इसमें कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये मदरबोर्ड। सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं, इधर से माउस, कीबोर्ड हो गया, बहुत से प्रकार के आउटपुट भी जुड़े रहते हैं इसमें। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जिसमें डाटा को स्टोर या एप्लीकेशन स्टोर किया जाता है, उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कार्ड रीडर हो गया, ये पेन ड्राइव हो गई, ये सीडी हो गई, इस टाइप के हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर जैसे हैं, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, साउंड हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड के लिए एक इंटरफेस है जो किस कनेक्टर का उपयोग कर रहा है। मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड है, जो मदरबोर्ड के लिए इंटरफेस है, जो किस कनेक्टर का उपयोग करता है, मतलब किस कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट होता है, वो होता है PCI एक्सेस। PCI एक्सेस। और PCI एक्सेस क्या है, यह इसे इंटेल द्वारा बनाया गया था। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल द्वारा। कब बनाया गया था, 2004 में। इंटेल कौन है, कंपनी है एक, इंटेल द्वारा बनाया गया था PCI एक्सप्रेस को। ठीक है, DVI क्या कहलाता है, DVI यह एक विजुअल सिग्नल है जो कि सपोर्ट करता है, विजुअल सिग्नल को सपोर्ट करता है। ये USB क्या है, USB एक लीड रहती है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक चार्जिंग केबल भी कहलाती है USB, और USB ये पिन है। ठीक है, HDMI क्या है, HDMI का फुल फॉर्म क्या है, HDMI का फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यह एक कनेक्टर और केबल है। ये क्या है, कनेक्टर और केबल है ये। चौथा क्वेश्चन है कि सम्मेलन बिंदु को एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए, या एड्रेस बॉक्स में URL को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से क्या करने की आवश्यकता होती है। चलिए बताइए, क्या करने की आवश्यकता होती है किसी एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए सम्मिलित बिंदु को। वो है अल्ट डिलीट। ठीक है, ये आंसर है, अल्ट डिलीट। कंट्रोल S से क्या होता है, कोई भी चीज़ या फाइल हो गया, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स हो गई, उसको हम सेव कर सकते हैं कंट्रोल S से। कंट्रोल A से, कंट्रोल टैब शिफ्ट टैब से क्या करते हैं, कोई भी पैराग्राफ में पीछे जाने हैं, आगे जाने, या कोई भी डॉक्यूमेंट में, उस पर शिफ्ट टैब दबाते। कंट्रोल A से क्या होती है, सिलेक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके उसको फिर अपन कॉपी कर सकते, कट कर सकते, कुछ भी कर सकते। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कोई कीबोर्ड में एरो कुंजी और होम कुंजी, ये सब दिए गई कुंजी हैं, जो एंड कुंजी, पेज अप कुंजी, पेज डाउन कुंजी है, किस प्रकार से जाना जाता है, इन कुंजियों को क्या बोला जाता है। चलिए बताइए, क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है नेविगेशन कुंजी।
ठीक है। ये नेविगेशन कुंजी है, एरो की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट भी इसमें आता है, क्या डिलीट भी और इंसर्ट की भी आती हैं, इसमें शामिल होती है, ठीक है। और फंक्शन की कौन कौन सी, ये जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर दी जाती हैं, F से लेकर F12 तक, इन सभी को हम फंक्शन की कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार की कुंजी होती हैं जो अपने विशेष प्रयोजन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल की हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गई, टैब हो गई, अल्ट हो गई, ठीक है। और बहुत सी होती हैं ऐसी जो मतलब विशेष प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय खालिस्तान एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय पट्टी कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसको पढ़ने के लिए, चुंबकीय पट्टी को, कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए कौन सा उपकरण है जो, वो है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर है, ठीक है। कार्ड रीडर क्या कहलाता है कि किसी भी प्रकार की माइक्रोचिप को रीड करने के लिए कंप्यूटर में कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है। किसको पढ़ने के लिए? माइक्रोचिप को पढ़ने के लिए। मेमोरी चिप किसे बोलते हैं? और मेमोरी चिप लाखों कैपेसिटरों और ट्रांजिस्टर से बना एकीकृत सर्किट जो डेटा को स्टोर करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेमोरी चिप बोलते हैं। ये पूरी 8 GB की मेमोरी चिप है। इस 1 2 3 ये 1 GB की चिप लगी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बिजनेस कार्ड रीडर का एक उपकरण है। एक बिजनेस कार्ड एक उपकरण है जिसका उपयोग स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रित खालिस्तान को बचाने के लिए किया जाता है। किसको बचाने के लिए किया जाता है? वो है बिजनेस कार्ड को, ठीक है, बिजनेस कार्ड को। ये ईथरनेट कार्ड क्या है? ईथरनेट कार्ड क्या है? कंप्यूटर के साथ लैन ईथरनेट को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में ईथरनेट कार्ड का आवश्यकता पड़ती है। जब कोई भी कंप्यूटर, अपने कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लैब है, उसमें कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ईथरनेट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक्स कार्ड क्या है? ग्राफिक्स कार्ड जो है, इसमें जो ग्राफिक्स वाली मूवी बनती हैं या उसमें डायग्राम वगैरह, वो सब ग्राफिक्स के रूप में आते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर के सहयोग से सृजित ग्राफिक्स यानी रेखा चित्र होता है। बिजनेस कार्ड क्या होता है? बिजनेस कार्ड में जो विजिटिंग कार्ड के नाम से भी जानते हैं, यह एक कार्ड होता है जिसमें बिजनेसमैन और बिजनेस के बारे में लिखा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कार्ड टू रीडर संचार निम्न मानक के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है कार्ड टू संचार मानक का? वो है ISO 7816 के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि एक वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा है। एक वेब कैमरा क्या है? वीडियो कैमरा है जो वास्तविक समय में या कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क पर अपनी छवि खालिस्तान करता है। क्या करता है? बताइए क्या करता है? क्या करता है? वो करता है फीड। क्या करता है? फीड करता है, ठीक है, फीड करता है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुति ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पैकेज है? कौन सी प्रस्तुति ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? कौन सी प्रस्तुति है जो ग्राफिक्स बनाती है? चलिए बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स चीज़ बनाता है? वो है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में ग्राफिक्स की चीज़ें भी बन जाती हैं, ग्राफिक्स भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। MS विंडोज़ क्या है? MS विंडोज़ क्या है? MS विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक प्रोडक्ट है जिसे विंडोज़ कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ग्राफिक्स इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल है जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है इसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें हम गणितीय डायग्राम, गणितीय सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर, इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहलाता है। इसे हम
कोई भी प्रेजेंटेशन किसी बात के किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक ऐसा प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, ओपन करने, क्रिएट करने और एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, शेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को इसमें अपन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के जो फॉर्म आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बने हुए होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बने हुए होती हैं। इसको हम प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।